महीने में 2 महीने में एक बार तो तुम धूप छोड़ी दिया करो, या यज्ञ करी लिया करो। एक थोड़ा सा यज्ञ पूजन, थोड़ी सी कंडा जलाया, गोबरी जलाई, ये सब कर लिया, छोड़ दिया। भगवान के नाम के छोड़ दो, जरूरी नहीं है कि तुम्हें कुछ मांगना ही है, उसलिए छोड़ो भगवान का। प्रभु शिव कहकर ही छोड़ दो, नारायण कहकर ही छोड़ दो, राम कहकर ही छोड़ दो, कृष्ण कहकर ही छोड़ दो, उसको दे दो। आप होना चाहिए एक बार महीने 2 महीने में यज्ञ का क्रम होना चाहिए। महीने 2 महीने में घर में अगर कोई रुद्राक्ष रखा हो, उस रुद्राक्ष को पानी में डालकर पूरे घर में छींटना चाहिए महीने 2 महीने। क्यों? कोई गलत ऊर्जा हमारे घर में आ रही हो, गलत कोई पांव पड़ रहे हो, रुद्राक्ष का जल महाराज सर्व जगह छींट देने पर वो गलत जो ऊर्जा है वो एक क्षण में समाप्त हो जाती है। छींट देने रुद्राक्ष नहीं हो तो शंख का जल छींटो। हमारे यहाँ तो आज भी हिंदू धर्म में नियम है, आरती के बाद शंख का पानी जल छींटा जाता है। सुख देने वाले, ये कोई रुद्राक्ष कोई साधारण सा है क्या? बेलपत्री का पेड़, वृक्ष माता जगत जननी जगदम्बा के नयन अश्रु से प्रकट हुआ। शमी का वृक्ष भगवान महेश और उमा, आपको महेश की कथा कही थी एक बार पहले, उन्हीं के क्रम में ये माहेश्वरी वंश आगे बढ़ा। भगवान महेश और उमा के दोनों के मिलन से शमी का वृक्ष उत्पन्न हुआ, दोनों के मिलन से। और भगवान शंकर के नैन अश्रु से रुद्राक्ष का वृक्ष उत्पन्न। ये कोई साधारण नहीं होते रुद्राक्ष। शंकर भगवान का ये एक स्वरूप है रुद्राक्ष, शिव का एक प्रतिबिंब है रुद्राक्ष, एक प्रतिबिंब। एक मुखी से लेकर 14 मुखी रुद्राक्ष होते हैं, ये शिव महापुराण कर रही है। एक मुखी से लेकर 16 मुखी तक रुद्राक्ष होते हैं, ये स्कंद पुराण कर रही है। एक मुखी रुद्राक्ष लक्ष्मी की वृद्धि के लिए होता है, 2 मुखी रुद्राक्ष बांधाओं को हरने के लिए होता है, 3 मुखी रुद्राक्ष विद्या के लिए होता है, विद्या प्राप्ति। जो बच्चा पढ़ने में कमजोर होता है, 3 मुखी रुद्राक्ष का जल पिला देने पर उसकी बुद्धि विवेक प्रबल हो जाता है। 4 मुखी रुद्राक्ष खोई हुई संपदा को वापस ले आता है, 5 मुखी रुद्राक्ष भी संपदा को लाने वाला। कोई वस्तु घूम गई, चली गई कहीं पर, नहीं मिल रही, बहुत प्रयास कर लिया, चावल की कटोरी में 4 मुखी रुद्राक्ष या 5 मुखी रुद्राक्ष को रख दीजिए, 3 दिन तक रखिए, वो वस्तु अगर घर में है तो हाथ में आ जाएगी, तुरंत मिल जाएगी। 4 और 5 6 मुखी रुद्राक्ष अटके हुए काम को सफल बनाता है। 7 मुखी रुद्राक्ष, अगर कोई भिखारी ठेला चलाने वाला भी 7 मुखी रुद्राक्ष को अपने गले में मंत्र का स्मरण कर 7 मुखी रुद्राक्ष का मंत्र है ओम हूम नमः, 7 मुखी रुद्राक्ष का मंत्र का स्मरण कर गले में लाल धागे में पहन लेता है, भिखारी भी अपने तत्व से छूटकर सुंदर धनवान बन जाता है। 7 मुखी रुद्राक्ष का फल। 8 मुखी रुद्राक्ष रोग मुक्ति के लिए होता है महाराज। 9 मुखी रुद्राक्ष शास्त्र कहता है यह वंश की वृद्धि कराता है। आजकल एक नया क्रम है एसपीबी कराने का। जब बच्चे नहीं होते तो अपन कई माताएं वो क्रम करती हैं, उनसे निवेदन है एक बार मौका जरूर करना, 9 मुखी रुद्राक्ष को दूध में डुबा कर रख देना और उस दूध को रात्रि को पी लेना, कम से कम 2-2.5 महीना करना, महाराज गर्भ ठहरेगा। 9 मुखी रुद्राक्ष का दूध पति और पत्नी दोनों पिए, गर्भ ठहरता, गर्भस्थ भाव हुआ। संतान की प्राप्ति के लिए 9 मुखी रुद्राक्ष प्रबल है। 10 मुखी रुद्राक्ष घुटने का दर्द, कमर का दर्द, उसके लिए होता है। 11 मुखी रुद्राक्ष रोग मुक्ति के लिए होता है। 12 मुखी रुद्राक्ष ब्लड प्रेशर के लिए होता है। 13 मुखी रुद्राक्ष महाराज संपदा को बढ़ाने के लिए होता है और 14 मुखी रुद्राक्ष वैभव के लिए होता है। ऐसे 1 मुखी से लेकर 14 मुखी रुद्राक्ष होते हैं जो शंकर भगवान ने व्याख्यान वर्णन स्वयं तुमरुका जी के सामने किया। जिस समय शिव महापुराण विराम दे रहे हैं तुमरुका जी, भगवान शंकर ने अपने गले की माला निकालकर रुद्राक्ष की तुमरुका जी को दी। जब तुमरुका जी के गले में माला पहनी तो तुमरुका जी ने पूछा इस रुद्राक्ष में क्या लाभ है, इस रुद्राक्ष का क्या फल है, आप मुझे वर्णन करें। शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता में यह सब वर्णन लिखा है
और अगर आप कहें कि गुरुजी हमको मंत्र भी बताओ इसके, तो आप गीता प्रेस गोरखपुर की शिव महापुराण को लाओ और उसमें विद्येश्वर संहिता को निकालो और उस विद्येश्वर संहिता में रुद्राक्ष का एक एक मंत्र लिखा हुआ है 14 मुखी तक, कि कौन सा रुद्राक्ष का क्या मंत्र है, उसका कैसे नाम जपना है, कैसे स्मरण करना। श्रीमद वल्लभाचार्य जी ने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है जल भेद। कौन सी पुस्तक है? जम के पढ़ लो, जल भेद। पूरी किताब पढ़ना, उस किताब का एक सार मिलेगा जो यहां से वर्णन किया जा रहा है। जल भेद किताब श्रीमद वल्लभाचार्य जी ने लिखी। पुष्टि मार्ग की इस किताब में श्रीमद वल्लभाचार्य जी लिखते हैं कुएं का जल, बावड़ी का जल, तालाब का जल, खड्डे का जल, बारिश का जल, हापसी का जल, हैंडपंप का जल, ट्यूबवेल का जल, नदी का जल, सरोवर का जल, तालाब का जल, घड़े का जल, कुंडे का जल, समुद्र का जल, सरोवर का जल, तालाब का जल, इन सारे जलों में सर्वश्रेष्ठ जल कौन सा है? श्रीमद वल्लभाचार्य जी ने पूछा और उस पुस्तक में उत्तर भी लिखा कि इन सब में सर्वश्रेष्ठ जल कौन सा है? तो श्रीमद वल्लभाचार्य जी लिखते हैं सर्वश्रेष्ठ जल है समुद्र का जल। कौन सा जल है? समुद्र। अब आपके मन में आएगा बताओ समुद्र तो खारा होता है, तो जल श्रेष्ठ कहां से हो गया? श्रीमद वल्लभाचार्य जी ने लिखा सर्वश्रेष्ठ जल है तो समुद्र का, बावड़ी का नहीं, तालाब का नहीं, कुएं का नहीं, हापसी का नहीं, हैंडपंप का नहीं, बारिश का नहीं, खड्डे का नहीं, घड़े का नहीं, कुंड का नहीं, तालाब का नहीं, सरोवर का नहीं। श्रीमद वल्लभाचार्य जी लिख रहे हैं सर्वश्रेष्ठ जल समुद्र का। तो वल्लभाचार्य जी ने लिखा क्यों है समुद्र का जल श्रेष्ठ? तो श्रीमद वल्लभाचार्य जी लिखे खड्डे में अगर कचरा डालोगे तो वो सड़ता रहेगा, नदी में कचरा डालोगे वो सड़ता रहेगा, तालाब में कचरा डालोगे वो सड़ता रहेगा, कुंड में कचरा डालोगे, हैंडपंप हापसी में कचरा डालोगे वो सड़ता रहेगा। अगर कचरा समुद्र में डालोगे तो समुद्र उस कचरे को किनारे पर लगा देगा। समुद्र में अगर रत्न डालोगे, सोना चांदी हीरा पन्ना डालोगे तो समुद्र अंदर उतार लेगा। श्रीमद वल्लभाचार्य जी लिखते हैं जल भेद पुस्तिका के अंतर्गत कि परम भगवदीय वैष्णव को, सांसारिक मनुष्य को समुद्र जैसे बनना चाहिए। जब कचरा आए तो किनारे लगा दे और भगवान का नाम आए तो जीवन में उतार ले। समुद्र जैसे बनिए। पर हम समुद्र नहीं बन पाते। किसी ने लिखा, श्रीमद वल्लभाचार्य जी ने लिखा कि समुद्र का जल श्रेष्ठ होता है, तो उसकी एक श्रेष्ठता और बताई जाए। तो श्रीमद वल्लभाचार्य जी ने दूसरी श्रेष्ठता बताई। समुद्र क्यों श्रेष्ठ है? क्योंकि उसका जल, जम के बोलो, खारा है। सत्य बोलने वाला हमेशा बुरा ही होता है, खारा ही होता है, इसलिए भी श्रेष्ठ है। फिर जल भेद में लिखा समुद्र की एक अच्छाई और बताई जाए। तो समुद्र की एक अच्छाई और बताई कि समुद्र एक हिस्सा है कि दूसरे को देखकर सुखी होता है और दूसरे को देखकर दुखी होता है। तो समुद्र कहां सुखी और दुखी हो गया? तो श्रीमद वल्लभाचार्य जी ने लिखा जब चांद पूर्णिमा के लगभग में आता है, चंद्र जब बड़ा होता है, समुद्र उछलता है, खुशियां मनाता है, अपनी लहरों को उछाल भरता है, प्रसन्न होता है। और जब अमावस्या आती है, चांद जब छुपने लगता है, तो समुद्र नीचे की ओर घटने लगता है। ये समुद्र की अच्छाई है कि दूसरे को बढ़ता हुआ देखकर उछलता प्रसन्न होता है और दूसरे को घटता हुआ देखकर समुद्र भी घट जाता है, रोता है। इसलिए समुद्र की अच्छाई हमारे भीतर आना चाहिए। दूसरे की यहाँ 4 व्हीलर गाड़ी आए, बंगला बने, फैक्ट्री डले, उसके शादी हो, कुछ भी हो, तो हमें प्रसन्न होना चाहिए। समुद्र जैसी प्रसन्नता हमारे भीतर आना चाहिए कि हमें ये प्रसन्नता हो कि दूसरा आगे बढ़ रहा है। अगर आगे बढ़ेगा तो कल हमारे बराबर में आएगा तो हमारा ही साथ देगा। हम कह तो सकेंगे कि हमारा रिश्तेदार है। किसी को बढ़ता हुआ देखकर कम से कम कह तो सकोगे कि हमारा संबंधी, हमारा रिश्तेदार, हमारा परिचित है। प्रसन्नता वहां हो। बहुत पैसे वाला व्यक्ति अगर कहीं रहता है तो अपन कहते हैं ना वो हमारा रिश्तेदार है, सब हमारा पहचान वाला, तो उसे हम अपनी पहचान दिखाते, बताते, प्रसन्नता दिखेगी, आनंदता दिखेगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमः।